महाराज पहला सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्रदेव को रोग से मुक्त करा, मल्लिकार्जुन का वर्णन करा, कार्तिकेय को भगवान ने दर्शन दिया, फिर महाकाल का वर्णन किया, दोषण नाम के राक्षस का संहार बाबा देवादिदेव महादेव ने करा। फिर वर्णन आया है महाराज जी ओंकारेश्वर का, पिंड नामक पर्वत में तप कर कर भगवान शिव को विराजमान। वर्णन आया केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को विराजमान करा। भीमाशंकर का वर्णन आया, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, जिसका पुत्र भीम, जिसका संहार भगवान शिव ने करा, भीमाशंकर नाम पर। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव को प्राप्त करा। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा था, उस दोष से मुक्त होने के लिए शिव की आराधना की। फिर वर्णन आया वैद्यनाथ जी, रावण शिव जी को लेकर चला था, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस के लिए भगवान प्रकट हुए और उसका संहार करे। रामेश्वरम, भगवान राम जी ने स्वयं लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे राघव जी भगवान शिव को स्थापित कर रहे। भगवान शिव तत्व को प्राप्त करो, शिव भक्ति को प्राप्त करो। अगला वर्णन आया है सुंदर कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा को बेटा हुआ, सुदेहा को संतान नहीं, तो घूष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बड़ा कर कर उसकी शादी कर दी। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा को पूछना बंद कर। क्रोध आ गया सुदेहा को, बहू गई थी मायके, बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में। नियम था शिवलिंग का निर्माण करती, पार्थिव का पूजन करती घूष्मा। शिवलिंग का निर्माण कर कर विसर्जन करने गई और मन में भाव आया कि मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा। भाव प्रकट हुआ बेटे को पाने का। मरा हुआ बेटा तालाब में से जीवित बाहर आ गया, भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई। पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त होकर अपनी धर्म पत्नी के साथ में भगवान शंकर के चरणों में निवास कर रहे। ये शिव महापुराण की कथा है। वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शंकर भगवान ने अपनी जटा से बेलपत्र को उतार कर शिव पौधी को समर्पित करा। भगवान शिव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, 7 दिनों में 6 दिवस तक जो बेलपत्र पोथी पर चढ़ती है वो औषधि का कार्य करती है, और 7वें दिन के बेलपत्र कुबेर भंडार का कार्य करती है। ये शिव महापुराण संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। जो जिस भाव से कथा के मंडप में बैठकर, कथा के सम्मुख में बैठकर या किसी भी माध्यम से कथा को श्रवण करता है, उसके कार्य हमेशा देवादिदेव महादेव संभाल कर पूर्ण कर। को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।